चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70094975। सिवान में पिछले 2-3 दिनों से ठंड काफी बढ़ गई है। ठंड के कारण लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में सिवान सांसद कविता सिंह के पति और जदयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह है हमारे साथ, और आप देख सकते हैं ये ऑटो की सवारी करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी हम लोग ऑटो में ही, ई रिक्शा है, इसमें बैठे हुए हैं लोग, और जदयू नेता अजय सिंह के द्वारा जगह जगह पे अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जो भी बेसहारा लोग हैं उनके लिए कंबल का भी वितरण किया जा रहा है। हमारे साथ अजय सिंह जी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। सर, रिक्शा में, ई रिक्शा में सवारी कर रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को, जो लोग आपके दर्शक हैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ठंडी में उनको सजग भी करते हैं कि ठंडी में आप भी बच करके रहिए। 3 दिनों से बड़ी सर्द पड़ रही है और इस परिस्थिति में आज हम लोग शहर में निकले हैं, सिवान शहर नगर, कि भाई हमारे क्षेत्र की जनता, गरीब जनता कैसे रह रही है, क्योंकि 3 दिन से ऐसी ठंडी पड़ रही है, असहनीय ठंडी पड़ रही है। तो गरीब बस्तियों में जाकर के, रिक्शा चालकों के पास जाकर के, सब्जी दुकानदारों के पास जाकर के हम लोग देख रहे हैं कि कौन ठंडी से प्रभावित है, उनको कंबल दिया जा रहा है। और सभी शहर के चौक चौराहों पर घूम करके हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ ज़्यादा क्राउड है और वहाँ ठंडा से लोग ठिठुर रहे हैं। वहाँ अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने से जला करके अलाव, और लोगों को सुपुर्द कर रहे हैं और लोगों को राहत दे रहे हैं। इस ठंडी से राहत जैसे मिले। और ई रिक्शा से चलने का मतलब है कि शहर में हमारे काफिला से लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए ई रिक्शा से गरीब बस्तियों में और सभी छोटे छोटे मोहल्लों में जाने में सहूलियत है। इसलिए हम लोगों ने समझा कि पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा और ई रिक्शा से चल करके शहर के सभी कोने में पहुंच सकते हैं और आसानी से पहुंच करके उनका दुख दर्द बांट सकते हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी सोच है कि अजय सिंह का काफिला चलता है तो लगभग 3-4 गाड़ियाँ, इनके समर्थक जो लोग भी हो, ऑटोमेटिक इनके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे में शहर में जाम ना हो, तो इसके लिए ई रिक्शा, और आप देख सकते हैं ई रिक्शा में जो जदयू नेता अजय सिंह है, इनके साथ एक बॉडीगार्ड भी है और ई रिक्शा से लगातार घूमते हैं। सर, कहाँ कहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है? देखिए, हम लोग ललित बस स्टैंड में गए, गोपालगंज मोड़ पर गए, जेपी चौक पर गए, सभी जगहों पर अलाव की व्यवस्था किया। अभी बबनिया मोड़ पर चल रहे हैं, यहाँ से स्टेशन पर चलेंगे, तरवारा मोड़ चलेंगे, सारी बस्तियों में जाकर के देखेंगे जो हमारे गरीब कैसे रह रहे हैं, वहाँ अलाव की व्यवस्था कराएंगे। गाड़ी में लकड़ी लेकर के चल रहे हैं, कंबल गाड़ी में लेकर के चल रहे हैं कि सभी गरीबों को कैसे ठंड से बचाया जाए, इसके लिए हम लोग चल रहे हैं। और एक सिवान में वैसे भी लोग कहते हैं सिवान बहुत खतरनाक जगह है, सिवान बहुत क्राइम बढ़ा है, और इस तरह में हम ई रिक्शा से चल करके संदेश देना चाहते हैं कि कोई किसी तरह के कोई परेशानी नहीं है और शहर में कोई भय का माहौल नहीं है और सिवान में कोई भय का माहौल नहीं है। हमारे भय मुक्त सिवान है, सभी लोग आराम से जा रहे हैं। जब हम ही ई रिक्शा से चल करके जा रहे हैं, देखिए आप, मेरे साथ मात्र एक बॉडीगार्ड है और उसके बाद हम रिक्शा पर बैठे, अपने साथी सांसद प्रतिनिधि अजय पासवान जी मेरे साथ हैं, सांसद प्रतिनिधि कुणाल जी मेरे साथ हैं, सांसद प्रतिनिधि विनोद श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं, सांसद प्रतिनिधि हमारे जो हैं आशुतोष जी हमारे साथ हैं। सभी लोग साथ चल रहे हैं, कहाँ कोई भय का माहौल नहीं है, लेकिन आराम से हम देखते चल रहे हैं रिक्शा से, और यह महसूस भी कर रहे हैं कि हमारा खुले गाड़ी में चलने से कैसी ठंडा लगती है, और हमारे लोग जो चल रहे हैं उनको ठंडा ऐसा ही लगता होगा जैसे हमको लग रहा है, आपको लग रहा है। ये महसूस करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि खुले गाड़ी में चल करके इतने ठंड में हम लोग ई रिक्शा में, खुला है, देख लीजिए ये खुला रिक्शा में बैठ करके चल रहे हैं, क्योंकि महसूस करें कि हमारी जो क्षेत्र की जनता जो जिस तरह रह रही है उस तरह से हम भी रह करके महसूस तो करें और उस कष्ट को दूर करें। हम प्रशासन से भी बात करके और सभी जगहों पर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय सांसद जी हमारी हैं कविता सिंह, माननीय सांसद के आदेश पर, उन्होंने इस क्षेत्र में नहीं है लेकिन उनको चिंता सता रही है कि हमारे सिवान के गरीब कैसे रह रहे होंगे। आप जाइए, अलाव की व्यवस्था कराइए, कंबल वितरण कीजिए, और जब तक ठंड खत्म नहीं होता है तब तक कंबल का वितरण गरीबों में कीजिए, और अलाव का भी व्यवस्था होते रहेगा शहर में। जब जब लकड़ी की होगी, हम सभी जगह लकड़ी पहुंचा करके हम लोग अलाव की व्यवस्था करेंगे।
चलिए बात करते हैं, आप क्राइम की बात की है तो सिवान में देखा जाए लगातार क्राइम बढ़ गया है। कई जगहों पे सद्भावना मेडिकल हॉल पे गोली चली, डीआईजी मनु महाराज के रहते हुए भी लगातार अपराधी बेखौफ हो रहे। और एक बड़ा सवाल हो रहा है कि डीजीपी जो है वो पत्रकारों का फोन नहीं उठा रहे, पुलिस जो है वो थोड़ी सी निष्क्रिय दिख रही है। सिवान की बात करें तो लोग थोड़ा सा भयभीत दिख रहे हैं। ऐसे में आपकी सरकार है, सत्ता में आप है, तो आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा तो रिक्स वो करता है कि हम ही लोग पर है और हम लोग रिक्शा से घूम रहे हैं। कहाँ भय का माहौल है? और पत्रकारों की जो फोन नहीं उठाने की बात है, और वो तो आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट डीजीपी साहब को बोले कि आप एक सेल बना दीजिए, सभी पत्रकारों का सुझाव लीजिए, कहाँ क्या होता है, जो जानकारी है उनसे ले लीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। और रही बात हमारे सरकार में, तो हमारी सरकार जो है कोई क्राइम करके बच नहीं सकता है, इसका सही डिटेक्ट किया जाएगा। ये नहीं कि क्राइम कोई किया फंस गया कोई, ऐसा भी नहीं होने वाला है। यहाँ न्याय होगा सबके साथ और जो भी क्राइम करेगा वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, जितना बड़ा रसूख वाला व्यक्ति हो, वो बच नहीं सकता है। उस पर पुलिस की डंडा चलेगी, उसको सलाखों के अंदर जाना होगा और उस पर उचित कार्रवाई निश्चित है। इसलिए क्रिमिनल जान ले कि आप क्राइम करके बच नहीं सकते हैं। छोटे मोटे जो क्राइम हो रहे हैं बिहार में उतनी क्राइम नहीं हो रही है जितना 2005 के पहले क्राइम होता था, लेकिन जो कुछ भी क्राइम हो जा रहा है उसको डिटेक्ट करके और वैसे क्रिमिनल को सलाखों के अंदर डाला जा रहा है कि आने वाला समय में कोई इस तरह के क्राइम ना करे। आप भी मानते हैं कि पुलिस की जो सिवान पुलिस प्रशासन वो थोड़ी सी सुस्त नजर आ रही है, लोगों में भय का तो माहौल आ गया है? देखिए, पुलिस प्रशासन पूरे तरह से डिटेक्ट कर रही है। कोई भी घटना करके एक भी घटना में बता दीजिए जो अपराधी बच गया हो। हाँ, घटना करना परिस्थितियां बनती है घटना का और उससे घटनाएं हो जाती है, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से डिटेक्ट करके उस अपराधी को पकड़ करके सलाखों में डाला जाता है और ये संदेश दिया जाता है कि जितना बड़ा भी अपराधी हो वो क्राइम करके बच नहीं सकता है और अगला जो क्राइम करेगा फिर बच नहीं सकता है। इसलिए इस तरह के प्रशासन व्यवस्था। क्या कहेंगे सिवान की जनता से? सिवान की जनता से यही कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों को ठीक रखिए, सुधार करके रखिए और कोई इस तरह के गलत मंशा रखता है तो इस सरकार के प्रशासन से बच नहीं पाएगा। किसी तरह के कोई क्राइम करेगा तो बच नहीं पाएगा और उसको सलाखों के अंदर जाना होगा, चाहे जितनी बड़ी रसूख हो। वो इस क्रिमिनल नहीं बच सकते हैं, इसलिए क्राइम करने वाले सतर्क हो जाए। इस तरह के आप छोड़ दें ये सब करना, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं सकता हो, चाहे आपके घर का सांसद हो, विधायक हो, तभी भी नहीं बचा सकता है। इसलिए ये संदेश है सिवान के क्रिमिनलों को। चलिए, तो ये जदयू नेता अजय सिंह है जो लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप डरे नहीं, और इसके लिए ये खुद एक बॉडीगार्ड और एक जनप्रतिनिधि के साथ ये ई रिक्शा में घूम रहे हैं और सिवान की सड़कों पर सर कर रहे हैं। साथ ही ये भी देख रहे हैं कि कहाँ पे लोग जो है वो बेसहारा है, उन्हें चुन चुन कर कंबल दिया जा रहा है, कहाँ अलाव की व्यवस्था कर रही है, उनके द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है। बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए सचिन।